नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में। तो दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है। राष्ट्रीय गीत के गाए जाने का समय पूछा गया है। तो ये है आपका 65 सेकेंड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो वो लिया गया है आपके आनंद मठ से, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है। तो भारतीय प्रथम का जो पंचांग माह है, जैसे अंग्रेजी कैलेंडर होता है हमारा जनवरी फरवरी मार्च वाला, ऐसे ही भारतीय पंचांग भी होता है जिसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से याद कर लेना। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, क्वार, कार्तिक, आगहन, पूस, माह, फाल्गुन। ध्यान रखना, फाल्गुन बोलते हैं, यहीं करके कुछ अलग संस्कृत में नाम होते हैं इनके थोड़े, तो देख लेना एक बार। तो पहला जो महीना है वो है चैत्र महीना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम महीने की बात की गई नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अंतिम महीना मैंने बताया आपका, तो अंतिम महीना है आपका बी ऑप्शन फाल्गुन। तो कौन सा सही हो जाएगा, अंतिम महीना फाल्गुन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गाया गया। भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1911। और ये अधिवेशन की बात की जाए तो अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, अर्थात कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, जहाँ पर राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था, अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने की व्यवस्था की गई। तो केवल 3 ही ऐसे स्मारक हैं जिन पर वर्ष भर झंडा या जिसे कहते हैं राष्ट्रध्वज अपना राष्ट्रध्वज फहरा हुआ रहता है। तो वो हैं भारतीय संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति भवन है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। तो सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्न में से कौन सा है। तो ये तो कक्षा 2 का भी स्टूडेंट बता देगा कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा, कक्षा 2 का भी बता देगा, ध्यान रखना। कमल, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, ये सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। यहाँ से शुरू होता है कंपटीशन वाला टॉपिक, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन डी सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते की बात करें कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा सबसे पहले कब गाया गया। तो सबसे पहले ये 1896 ईस्वी में गाया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध या वोकल किया था। पन्नालाल घोष ने, यदुनाथ भट्टाचार्य ने, मास्टर गणपत ने या ए.आर. रहमान ने। तो सबसे पहले राष्ट्रगीत को स्वरबद्ध किया था यदुनाथ भट्टाचार्य जी ने, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय गीत है
तो भारत के राष्ट्रीय गीत की बात की जा रही है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गान पूछा गया है। राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान लगभग हर स्कूल में, विद्यालय में ज़्यादातर प्रेयर में ही होता है। तो इसका नाम होता है जनगण मन, जैसे बोलते हैं हम जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय गान की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय गान जनगण मन। अगर पूछा जाता है इसके गाने की अवधि कितनी है, तो ध्यान रखना राष्ट्रीय गान के गाने की अवधि कितनी है, 42 सेकंड है। लेकिन यहाँ पूछा जाता है एक क्वेश्चन और कि भारत के राष्ट्रीय गीत की गायने की विधि अवधि कितनी है, तो वो है 65। किसकी, राष्ट्रीय गीत की, ध्यान रखना 65 सेकंड। ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारतीय के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की किसको दर्शाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24 गुणों को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, अभी भी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो इसमें ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें 24 तीलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है, सबसे नीचे, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सबसे नीचे। क्वेश्चन नंबर 24 है राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों अर्थात शेरों की संख्या कितनी है। तो ज़्यादातर ऑप्शन यही लगा के आते हैं सब लोग 3। तो ध्यान रखना ऐसे करके कुछ है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो एक जो सिंह की तस्वीर है यहाँ है, एक सिंह की तस्वीर यहाँ है, एक यहाँ है और एक ये बाद में है पीछे की तरफ जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 4। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है, तो वो शक संवत पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया। तो शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग 15 अगस्त 1947 को अपनाया गया था, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया। निम्नलिखित में से सही युग्म बताने हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है। वंदे मातरम बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, ये गलत क्योंकि कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, सही है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए ये भी गलत, यानी केवल 2 ऑप्शन सही हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी पहला और तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए राष्ट्रीय गान के रचयिता, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता। तो वंदे मातरम के जो रचयिता हैं राष्ट्रीय गीत के वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है, और 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था कितना समय लगता है, 52 सेकेंड, अर्थात
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, अर्थात ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? वो है गहरा नीला, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली? तो वो जो मान्यता मिली थी राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में ओनली 35 क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठो तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो इसी वीडियो में से एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजनी नायडू? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर डेली आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टेक्स्ट सीरीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।